दुल्हा राम जी की जय हो। बड़े प्यारे हैं दुल्हरुआ सरकार। जय हो श्री लाडली किशोरी जी की जय हो सिया जी की जय हो। श्री जुगल सरकार की जय हो। प्रेम रामायण के जुगल सरकार की जय हो। दिव्य वेश धर्म राम। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री सरजू मैया की जय हो। श्री महाराज मिथिला ने धाम की कितनी जय हो। व्यवस्था श्री किया। कमला बमला दूध मोती की। भोजन की व्यवस्था है, शयन माने विश्राम करने की व्यवस्था है। और मान लो किसी के कपड़े नहीं है ठीक, तो कपड़े के वस्त्र विभूषण मिला ही सुभूरे, जिसको जो चाहिए सब व्यवस्था श्री जनक जी महाराज ने किया। दासी दास सुबोह बिलो की, वहाँ पर जो दासी थे दासियाँ, माने वहाँ रनिवास तो आया है ना, तो रनवासियों के सेवा में दासियाँ हैं और बाकी बारातियों के लिए दास लोग। तो ये लोग भों देखते रहते थे, दासी दास, कि किसको क्या जरूरत है, सारा भर मिल जाए। सुभों बिलो की, ये सारा देखते थे। तो करत सेव कर दे विशो की, वो उनकी सेवा करके उन्हें विशोक माने सुख प्रदान कर देते थे, आनंदित कर देते थे। यथा प्रेम लही लही सुख साजा, भूले भवन बराती राजा, सुख सह करत बरात पयाना, कछुक होत श्रम नाही लखाना। वहाँ की सुविधा को देखकर और आनंद को देखकर बारात वहाँ ठहर गई। यथा प्रेम लही लही सुख साजा, सभी उस सुख समाज में जो निमग्न हो गए। और भूलो भवन, हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ ठहरे ये भूल गया। बराती माने बराती भूल गए, और साथ साथ राजा श्री अयोध्या नरेश दशरथ जी महाराज भी भूल गए। सह सुख करत बारात पयाना, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक फिर बारात वहाँ से प्रस्थान करती है। कछुक होत श्रम नाई लखाना, माने जो बाराती लोग थके नहीं हैं। कछुक होत श्रम नाई, उन्हें किसी प्रकार का परिश्रम तो है ही नहीं है, तो थकेंगे कहाँ से, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, माने आनंद ही आनंद है। गुरु वशिष्ठ अरु दशरथ भूपा, वर्णहि जनक प्रबंध अनूपा, देख बारात सकल मगवासी, होहि सुखी लोचन फल पासी। श्री वशिष्ठ जी महाराज रथ में विराजे हुए हैं और दशरथ जी महाराज भी उनके ठीक बगल के रथ में माने पीछे हैं, रथ में चले जा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज जो हैं श्री जनक जी महाराज के इस प्रबंध को देख करके, वर्ण ही जनक प्रबंध अनूपा, इस श्री जनक जी महाराज के इस प्रबंध को, जितना सुंदर प्रबंध किया है, तो गुरु वशिष्ठ दशरथ भूपा श्री दशरथ जी महाराज से वर्ण ही उनका वर्णन करते हैं कि देखो तो जनक जी महाराज ने कितने दूर से बताओ प्रबंध किया है। इस तरह का जो है वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं। देख बारात सकल मगवासी, होई सुखी लोचन फल पासी। जिस जिस गांव से वो बारात आगे राम जी की चलती जा रही है, तो वहाँ के जो नगर निवासी, जो नगर पड़ता है, वो निवासी लोग बारात को देख करके होई सुखी लोचन फल पासी, बारातियों का दर्शन करके, संतों का दर्शन करके सुख ऐसे सुखी हो रहे हैं जैसे लोचन फल पासी, जिन्होंने नेत्र का जो लाभ है उन्हें वो प्राप्त कर लिया हो। नयन लोभ बहु तंग संग होई, जाहि मुदित छन छन सुख जोही, चलत बारात सुरी तही तेरे, प्रजा कष्ट नहीं दीख्यों सुहेरे। बहुत से जो ग्राम के निवासी थे, नयन लोभ, इतनी सुंदर बारात, इतनी सुंदर सजावट, उसमें भी श्री भरत जी महाराज, श्री लक्ष्मण मतलब शत्रुघ्न जी महाराज और भी साधु संतों का जब उनका दर्शन किया तो अपने उनके नयन जो हैं तृप्त नहीं हो रहे थे। इस कारण से नयन लोभ, नयनों के लोभ के कारण बहुत तंग संग हुई, उन्हीं के साथ चल देते उनका दर्शन करते हुए।
जाहि मुदित क्षण क्षण सुख जो ही। बड़ी प्रसन्नता के साथ चले जा रहे हैं और बार बार जो है दर्शन करके और सुख जो ही उन्हें बड़ा सुख मिल रहा है। चलत बारात सुरीता ही तेरे, माने ये बारात ऐसे नहीं चल रही है। सुरीत क्या है? जैसे पहले वशिष्ठ जी महाराज चल रहे हैं, उसके पीछे जनक जी महाराज चल रहे हैं, माने जो क्रमबद्धता जैसी होनी चाहिए, जो रीत से राजा महाराजाओं की बारात जाती है, उसी रीत के अनुसार वो बारात जा रही है। उसमें प्रजा कष्ट नहीं देखो सो हेरे, उसमें जितने भी प्रजा वर्ग के लोग जो बारात में जा रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो रहा। देखे हेरे मतलब कोई देखना भी चाहे कि भैया किसी को कोई कष्ट है तो हेरे ढूंढने को मिलता ही नहीं, माने किसी को कोई कष्ट है ही नहीं। यही विधि राम बारात वर जनकपुरी नियरान, समाचार सब दूत वर जन कहीं दीने आन। जिस समय श्री राम जी महाराज की जो बारात है, जब जनकपुरी के नज़दीक जब पहुंच गई, तब वहाँ जो समाचार देने वाले जो दूत हैं उन्होंने देखा कि बारात तो आ गई, तो उन दूतों ने जाकर श्री जनक ही दीन आन, वो जो समाचार है श्री जनक जी महाराज को दिया कि अयोध्या से बारात अपने जनकपुर में प्रवेश कर गई। तो सोनत जनक मन महा उछाह, जिमि सुसाख लही बेली उमा, बोली पठाए तुरत कुआरा, श्रीनिधि आए चरण सिरधारा। जैसे ही समाचार श्री जनक जी महाराज को मिला कि महाराज दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आ गए हैं, इसी समाचार को प्राप्त करके श्री जनक जी महाराज ऐसे प्रसन्न हुए, जिम सुसाख लही बेली उमा। जैसे कोई बेली कितनी दुबली पतली होती है, वो जमीन में पड़ी रहती है, लेकिन उसको कोई सहारा मिल जाए शाखा का तो वो उसी में लिपट करके बड़ी जो है सुंदर लगने लगती है, आनंदित होती है। इसी तरह से श्री जनक जी महाराज को अब श्री दशरथ जी महाराज से संबंध हो रहा है, कितनी प्रसन्नता की बात है। और राम जी का विवाह हो रहा है हमारी पुत्री के साथ में। इस आनंद में श्री जनक जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, मन उनका जो शरीर हृदय जो है और प्रसन्न से भर गया। तब फिर श्री जनक जी महाराज ने बोली पठाए तुरंत कुमारा। श्री जनक जी महाराज कुंवर लक्ष्मी जी महाराज को बुलाते हैं। श्रीनिध आए चरण सिरधारा। श्री लक्ष्मी जी महाराज आए और अपने पिता श्री जनक जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। आई कहो बारात महानी, चाहिए कीने अनुप अगवानी, मंत्री सखा नृप दुज ले जाहू, यथारीत मिले हई नर नाहू। कहते हैं हे पुत्र, इस समय जो है अयोध्या नरेश जो है बारात लेकर के, बड़ी विशाल बारात लेकर के आए, इसलिए चाहिए कीन अनुप आगमानी, इसलिए उनकी आगमानी के लिए जो है सुंदर व्यवस्था की जाए। क्या किया जाए? मंत्री सखा ब्राह्मण और भी जो है कुछ लोग औरों को लेकर के यथारीत मिली हैं नर नाहू। जिस तरह से राजाओं से मिला जाता है, इस तरह से और राजाओं को लेकर के श्री लक्ष्मी जी महाराज के लिए आज्ञा हुई कि मिलने के लिए, आगमानी के लिए चलो। पितु आयस सिर राखी कुंवर वर, चले मिलन सब सहित हरस उर। अपने पिता श्री जनक जी महाराज की आज्ञा को प्राप्त कर श्री लक्ष्मी जी महाराज उनसे मिलने के लिए बड़े प्रसन्नता से चल दिए वहाँ पर। लक्ष्मी निधि सह राजकुमारे, श्री लक्ष्मी जी महाराज के साथ में और भी जो राजकुमार हैं, मैथिल नरेश के जो लड़के हैं, उनको लिया। वे सब चढ़े तुरंगन वेश समारे, अपने आप को सुंदर समार सजा करके और घोड़ों में चढ़कर और आगमानी के लिए आगे चल दिए।
गज चढ़ी चले अनेक महीपा, बहुतक चढ़े रथन नरदीपा। मंत्री दुजवर रथन पधारे, चले मिलन मन हर्ष अपारे। बहुत से महीप, जो महीप माने महाराजा जो हैं, वो जो है माने रथ, उसमें गज रथ, जो हाथी वाला रथ है उसमें चढ़ करके चले। बहुत से जो महाराजा थे, और बहुत तक चढ़े रथन नरदीपा, और जो घोड़ों वाला जो रथ था उसमें जो है महाराज लोग चढ़े, जो साधारण राजा थे उसमें चढ़े। मंत्री दुजवर रथन पधारे, जो मंत्री थे, जो ब्राह्मण थे, वे बड़े सुंदर रथ में बैठ गए। चले मिलन मन हर्ष अपारे, सभी कोई जो है आगवानी के लिए बड़े प्रेम से मिलने के लिए और हर्ष में भरे हुए और चले। पड़ब निशान बजाए बर, बहुविध कीन बनाओ। पंच शब्द धुनि होते प्रिय, भरी भरी चले उड़ाओ। जब चले तब नगाड़े बजने लगे, पणव बजने लगे, पंच शब्द जो भेरी एरी क्या क्या होती हैं, पंच शब्द होने लगा। और वो सब इस तरह से चले, भारी भारी चले उड़ाओ, बड़े उत्साहित हो करके आगमनी के लिए जो है चले जा रहे। और विधि बनाओ माने अनेक प्रकार की साज सज्जा के साथ उनसे उनकी आगवानी के लिए चले जा रहे। बहुतक चले पया दे जाही, दरस आस आ तोरे मन माही। विविध भांति भेंटी ले साथा, चले कहत दशरथ गुण गाथा। बहुत से लोग ऐसे थे जनकपुर के, यद्यपि जनक जी महाराज के व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन हृदय में अगर आतुरता है तो फिर रथ और घोड़े की जरूरत नहीं समझता। उसको तो ये लगता है कितनी जल्दी हम बारात का दर्शन करें। तो कुछ लोग ऐसे ही थे। बहुत तक चले पयादे जाएं, बहुत पैदल ही भागे वहाँ से। दरस आस आतुर मन माही, बारातियों का दर्शन करने के लिए उनके मन में क्या है, आतुरता, मन शीघ्रता है, इसलिए पैदल चले जा रहे हैं। विविध भांति भेंटी ले साता, अनेक प्रकार की भेंट की सामग्री अपने साथ में लिए हुए हैं। चले कहत दशरथ गुणगाथा, श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज का गुणगान करते हुए सभी चले जा रहे हैं। लखे बराती आव समाजा, हित अगवानी प्रेरित राजा। भय प्रसन्न बनाव बिलो की, कीन निशानन चोट विशो की। अब जब यहाँ के बारातियों ने देखा कि जनक जी महाराज जी ने जो आ रहे हैं लेने के लिए, ये अगवानी के लिए, तो लखे बराती आओ समाजा, उस समाज को देख करके बाराती लोग जो जनक जी महाराज के तरफ से आ रहे थे, भय प्रसन्न, बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो भैया अब स्वागत सत्कार तो होगा। तो भय प्रसन्न बनाओ बिलो की, हर तरह से अपने आप को बनने लगे। भैया बारात में आए, जो भी गड़बड़ी है ठीक करने लगे। बनाओ बिलो की मने देखते हैं अपने को कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है, इस तरह से बनाओ बिलो की। कीन निशान चोट विशो की, जब सज धज गए तब उन्होंने निशान माने नगाड़े बजाना शुरू किया। किन्ने? बारातियों। अगवानन मन मोद अपारा, देख बारात समाज प्रकारा। गह गह बाजन लगे निशाना, आनंद सिंधु लगे उमड़ाना। अगवानी देख करके, जो अगवानी लेने गए थे वो लोग बारातियों को देख करके मोद अपारा, उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। क्यों हो रही है? कि देख बारात समाज प्रकारा, उसमें एक प्रकार के समाज के लोग नहीं थे,
चारों वर्ण के लोग थे, जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये होते हैं, ब्राह्मण, ये सब अलग अलग जो है समाज में, उसमें भी बड़े सुंदर अलग अलग जो है उन लोगों मने वाहन मिले हैं जिसमें बैठे हुए आ रहे हैं। इसको देख करके जो अगवानी लेने के लिए जो इधर से जनकपुर से लोग जब गए थे तो उन्हें मोद अपारा, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़े सजे धजे थे वो लोग भी, बराती हैं। तब गह गह बाजन लगे निशाना, तो अब जो है बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे, अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, आनंद सिंध लगे उमड़ाना। अब दोनों तरफ से आनंद ही आनंद है, अब आनंद जाए कहाँ, इधर भी आनंद उधर भी आनंद, तो आनंद ऊपर को उठा, तमाम जयकारा लग रही है। श्री दशरथ जी महाराज की जय हो, वहाँ से कहते हैं श्री मिथिला जी महाराज की जय हो, एकदम राम जी महाराज की एकदम जयकारा के कारण जो है आकाश गूंजने लगा। दोनों तरफ के घराती और बराती बड़े प्रसन्नता से वहाँ पर अब मिलने के लिए खड़े हो गए। मिलन हेत थल प्रथम निरूपा, रहे सजाए निमकुल भूपा। श्री जनक जी महाराज ने जहाँ बारात और घरातियों का मिलन होना था, वो अलग जो है उन्होंने अलग से जो है व्यवस्था कर दी थी, वो स्थान की, वहाँ भी सजावट थी। तो पहुँचो तहाँ दो दल आई, अब दोनों माने घराती और बराती भी वहाँ पर जब पहुँचे तो मनहु सिंधु युग मिले सुहाई, ऐसा लगता था जैसे आनंद के दोनों समुद्र आपस में मिल रहे हो। निज निज बाहन ते उतर, मिलन लगे सुख छाए, परम प्रेम दो दल भिंजे, छटा कहीं नहीं जाए। इधर भी वाहन से लोग जा रहे, उधर से भी वाहन से आए। अब बाराती लोग जैसे ही पहले तो घराती लोग उतर रहे ना, तो बाराती लोग जैसे ही उतरते थे उन्हीं को गले लगा लेते थे। तो इस तरह से आपस में निज निज वाहन ते उतर, सभी अपने अपने वाहनों से उतर कर मिलन लगे सुख छाए। सब जो है घरातियों से मिलने लगे, बाराती घराती से, घराती बाराती से मिलने लगे। इस तरह के मिलने से क्या हुआ, कहा परम प्रेम दो दल भींजे। दोनों दल प्रेम में इतने मस्त हो गए, आनंदित हो गए कि भींजे, सबके नेत्र सजल हो गए उस प्रसन्नता में, आनंद में, छटा कहीं नहीं जाए। उन दोनों बाराती और घरातियों की जो छटा माने जो सुंदरता है, जो मिलन है, हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं उस छटा का वर्णन कहीं नहीं जाए, कहा नहीं जा सकता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री विद्या भास्कर जी भाषण दे रहे हैं आश्वासन सेवा